अगर हमारे साथ आना है तो स्वागत है, आंदोलन में आना है तो भी स्वागत है। आज आप पार्टी पर्सन होकर भी सपोर्ट कीजिए, लेकिन अब लेना था तो पहला जो उनका बैठक हुआ था, सत्र चला था विधानसभा का, उसी में अगर इस पर प्रस्ताव होता तो शायद सरकार हमसे तकलीफ। तो देख रहे गाना बज रहा था तो एकदम पब्लिकली बोल रहे हैं एक गाना हटाओ। हेलो फ्रेंड्स, जोहार, नमस्कार, जय झारखंड। मैं राजू और आज फिर से एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। अभी आप लोग देख सकते हैं कि मेरे सामने अभी हमारे झारखंड के आन बान शान टाइगर जयराम महतो हमारे बीच है और अभी दादा से कुछ सवाल जवाब करेंगे और जानकारी भी लेंगे। जयराम दादा को मेरे इस चैनल में सबसे पहले जोहार और बहुत बहुत धन्यवाद दादा को कि हम लोग को अभी समय दिए हैं। जोहार। सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से तमाम दर्शकों का धन्यवाद। और देखिए, पहला बात है कि 8 महीना पहले की बात करें तो लोग ना मुझे जानते थे ना मैं लोगों को जानता हूँ, और आज भी मैं जहाँ जहाँ गया जरूरी नहीं कि मैं उन लोगों को जानता हूँ। और मेरा अगर एक व्यक्ति को मैं अगर ठीक से जानता हूँ तो मैं तोपचांची ब्लॉक रहे, पीरटान ब्लॉक रहे, डुमरी ब्लॉक रहे, यही 3 गो जो ब्लॉक है उसमें जो लोग किसी भी पार्टी पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हैं, खासकर तोपचांची, तो मैं उनको जानता हूँ कि फ़लाने पार्टी से जुड़ा है। लेकिन बाकी जो क्षेत्र हो गया, जैसे इस आंदोलन के दौरान हमको लगभग 15-16 जिला जाना पड़ा, तो वहाँ कौन व्यक्ति किस दल में, ये हमको जानकारी नहीं है। तो अतः यदि वो व्यक्ति मेरे साथ आया, फिर अपने दल के लोगों के साथ आया, तो मैंने ऐसे लोगों को यही संदेश देना चाहूँगा कि आप अपना स्टैंड को क्लियर रखिएगा। अगर हमारे साथ आना है तो स्वागत है, आंदोलन में आना है तो भी स्वागत है। आज आप पार्टी पर्सन होकर भी सपोर्ट कीजिए, लेकिन आप बैक सपोर्ट कीजिए। फिर आप अगर फ्रंट में आइएगा तो कहीं ना कहीं इस आंदोलन को थोड़ा सा दिग्भ्रमित करने का प्रयास होता है। इसलिए मैं उन लोगों के बारे में संदेश यही देना चाहूँगा कि आपका स्वागत है, आपका सम्मान भी है, लेकिन आपको दोहरी नीति नहीं चलनी चाहिए। और जहाँ तक मेरा व्यक्तिगत मानना है कि मैं सबको नहीं जानता हूँ ना, अगर मैं जानता तो मैं खुद ही नहीं जाता वहाँ। तो ऐसा बहुत सारा सिचुएशन हम भी सुनने में आया है, ताकि कहीं भी पूरा झारखंड में कि नहीं, सभा होने के बाद कि तुम जो थे वहाँ जो 1-2 व्यक्ति थे फलानी पार्टी से संबंध थे। जैसे कि 8 महीना 9 महीना ये जो दौर चला और इसमें जितने भी लोगों ने भागीदारी लिया, अभी उन लोग बता रहे हैं कि अभी ये हमारे पार्टी ने किया और ये पार्टी के द्वारा ही हुआ है, तो ये कहाँ तक आप इसमें निराधार है, निरर्थक है। सरकार अगर श्रेय लेती तो पहला काम उनको, जैसे ही उनका सरकार गठन हुआ था आपका 2019-20 में, जब 2019 में चुनाव होता है, 20 में आपका मंत्रिमंडल का विस्तार होता है, तो आपको जो पहला सत्र चला था उस समय, उसी में आपको निर्णय लेना था स्थानीय नीति को लेकर। तो कहीं अगर आप 3 साल बाद लेकर उस नीति को आए हैं तो इसका मतलब है कुछ ना कुछ दबाव है। और दबाव किसका है? दबाव उस आंदोलन का है, दबाव जनता का है। तो बाकी देखिए, लॉजिकली आजकल के जो पढ़ने वाले छात्र हैं, चाहे गाँव ग्राम में रहने वाले लोग, चूँकि सोशल मीडिया का दुनिया है, लोग चीज़ों को समझते हैं। अब वो दिग्भ्रम में नहीं जाएंगे। सरकार का श्रेय लेना था तो पहला जो उनका बैठक हुआ था, सत्र चला था विधानसभा का, उसी में अगर इस पर प्रस्ताव होता तो शायद सरकार श्रेय ले सकती थी। लेकिन अगर 3 साल बाद अगर सरकार इस कार्य को कर रही है तो सरकार ये श्रेय नहीं ले सकती है। और आप देख ही रहते हैं, उथल पुथल हो रहा था, 3 विधायक उनका कलकत्ता में लाखों रुपए के साथ पकड़े गए, तो सरकार डामाडोल की स्थिति में थी, इधर उधर झूल रही थी, डोल रही थी। तो अपने आप को वो बैलेंस करने के लिए, चूँकि आप लोगों का ध्यान फिर से सेंटिमेंट को, भावना को अपने साथ लेने के लिए सरकार ने ये कदम जल्दबाजी में उठाया है। बाकी इस आंदोलन का श्रेय 9 महीने के आंदोलन का जाता है, जिसमें माताएं बहनें बड़े बुजुर्ग सबने भाग लिया है। सभी 2 जिलों का आंदोलन को पूरे राज्य ने स्वीकार किया है। पूरे राज्यवासियों की जीत है। आपका जितना दिन से मतलब ये कार्यक्रम चला उसमें हम लोग सबको भागीदारी रहे हैं, लेकिन उस तरह का हम लोग कोई भी बैक सपोर्ट भी नहीं था, तब पर भी हम लोग जश्न मना रहे हैं। और श्रेय हमारे मुख्यमंत्री को ही जाता है, क्योंकि आंदोलनकारी वो कैसे हो सकते हैं? क्या किसी ने गोली खाया है, क्या किसी का हत्या हुआ है, जो इस तरह का आंदोलनकारी कैसे हो सकता है? सबसे पहला बात है उन लोगों को आंदोलन का मतलब समझने बोली कि आंदोलन का मतलब क्या होता है, आंदोलन कितने चरणों में आंदोलन को लड़ा जाता है, आंदोलन लड़ने का तरीका क्या है। तो सबसे पहले जो लोग इस तरह का शब्द का बयान दे रहे हैं, वे लोग, उनके पास जानकारी का अभाव है, या तो वो मंदबुद्धि किस्म के लोग हैं। कोई भी क्रांति 2 प्रकार से होती है मुख्यतः, एक विचार की और एक हथियार की। जब विचारों की क्रांति से लोग नहीं झुकते हैं तब हथियारों से बात होता है। अंग्रेज़ भी जब आए थे तो हम लोग बातचीत से पहले बातचीत हो रही थी कि भाई आप चले जाइए, हमारा राज्य है। तो ठीक उसी प्रकार भारतीय संवैधानिक देश है, यहाँ आपको अगर आंदोलन करना है तो 2 स्तर से है। खैर मानिए संवैधानिक देश में अगर माना जाए तो एक ही स्तर से आप आंदोलन कर सकते हैं, बाकी जो आप उग्र करते हैं उसको हिंसक आंदोलन बोला जाएगा। लेकिन अगर क्रांति जो लोग कहते हैं तो पहला बात उन्हें स्वयं नहीं मालूम है कि उग्रता को संवैधानिक दृष्टिकोण से आंदोलन नहीं कहा जाता है। तो बाकी अगर हम लोग जरूरी थोड़ी लाठी और गोली खाना पड़े वो क्रांतिकारी होते हैं, तब उसके हिसाब से तो आप एक पूर्वोत्तर भारत में एक महिला अपना 16 साल हड़ताल की थी, बेचारी अपना पूरा जीवन दे दिया, उसको आंदोलनकारी नहीं गिनेंगे उस हिसाब से? भगत सिंह हथियार के जोर पर नहीं, विचार के जोर पर हाईलाइट हुए थे। जब उन्होंने जेल में 65 दिन भूख हड़ताल किया था, तो ये लोग मूर्ख लोग हैं जो इस तरह का बयान दे रहे हैं कि मैंने गोली खाने वाले क्रांतिकारी होते हैं।
लाठी डंडा खाने वाले क्रांतिकारी होते हैं। भगत सिंह को लाठी डंडा से जितना प्रसिद्धि नहीं मिली थी, उतना प्रसिद्धि उनको उस आंदोलन से मिला था जो उन्होंने जेल में किया था, 65 दिन भूख हड़ताल किया था। उसमें उनके एक साथी थे जतिंद्र नाथ, या जो नाम भूल रहे हैं हम ठीक से, शायद जतिंद्र नाथ था, उनकी मृत्यु भी हो गई थी भूख हड़ताल के दरमियान। तो इन चीज़ों को समझना होगा कि आंदोलन का मतलब हमेशा लाठी डंडा हथियार नहीं होता है। आंदोलन विचारों से लड़ा जाता है, और भगत सिंह भी विचारों के समर्थक थे। अगर आप भगत सिंह को मानते हैं तो उनको मानना होगा, ठीक है वो युवा थे, उग्र थे, आक्रामकता को भी समर्थन कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने बम वहाँ फोड़ा था जहाँ कोई लोग नहीं थे, क्योंकि उनका मकसद था बहरों के कानों तक आवाज़ जाना कि हम हक मांग रहे हैं। अगर मारने का होता तो वो असेंबली में फोड़ सकते थे। तो वो लोग मूर्ख मंदबुद्धि किस्म के लोग हैं जो इस तरह का अगर बयान दिया है। मैंने तो सुना नहीं है और हम सुनना भी नहीं चाहेंगे, ऐसे भी उतना समय नहीं कि आप एक उलझ जुलझ बातों को सुने। लेकिन मैं क्रांति का मतलब संवैधानिक दृष्टिकोण से क्रांति का मतलब है शांतिपूर्ण तरीके से, जिसमें आपका भारतीय संविधान आर्टिकल 19 अनुच्छेद 19 जो हमारा होता है उसमें स्पष्ट आपका लिखा है। उन लोगों को कहिएगा कि थोड़ा सा अनुच्छेद 19 को पढ़े कि क्रांति और आंदोलन करने का तरीका क्या है। आप बैठकें कर सकते हैं, आप माने धरना प्रदर्शन कर सकते हैं, आप हड़तालें कर सकते हैं, भूख हड़ताल, जिससे किसी को क्षति ना हो, आवागमन को क्षति ना हो, जन संपदा को क्षति ना हो, तो इस प्रकार से आप आंदोलन कर सकते हैं। तो ये जो बातें कही गई है जिनके भी माध्यम से, मुझे लगता है उनके पास स्वयं जानकारी नहीं है और उनको शायद किसी प्रकार की ईर्ष्या होगी किसी से, अब मुझसे भी हो सकती है या मेरे साथियों से हो सकती है या फिर इस आंदोलन से हो सकती है। तो मैंने ईर्ष्या द्वेष में ऐसी बातों को किसी ने कहा होगा, लेकिन बाकी हम भी उस व्यक्ति को चाहेंगे कि थोड़ा सा पढ़ें चीज़ों को और समझें। क्या विधानसभा में 250 लोगों को ले जा करके उन्होंने क्या मीटिंग क्या नहीं किया, एक दिन क्या किया, मानव श्रृंखला कर दिया और अपने आप को बोल रहे हैं कि क्रांतिकारी। ये कैसे क्रांतिकारी हो सकता है? देखिए, पहला बात सबसे पहले तो मैं शिक्षा मंत्री जी से मतलब यही, इसका मुंह से इस तरह का शब्द कैसे निकल रहा है कि इतना बड़ा मानव श्रृंखला को भी अनदेखा कर रहे हैं कि यहाँ लोग ही नहीं था। सबसे बड़ा राजनीति एक ऐसी, राजनीति अच्छी चीज़ है या तो बुरी चीज़ है, तो फिलहाल वो राजनीति की बुरी चीज़ पर उनका असर है। पहला बात तो मंत्री जी आज भी अस्वस्थ है, मेरा मानना है उनका मन अभी भी अस्वस्थ है, भले उनका शरीर अस्वस्थ था, ठीक हो गए हैं और हम लोग उस समय प्रार्थना किए थे। और पहला बात, हम मेरा पोस्ट अब खोल के देखिएगा 2019 का, उनको भी मंत्री जी को आभास नहीं होगा कि मंत्री बनेंगे। हम उनका चुनाव जीतने के 2-3 बार बाद ही पोस्ट किए थे कि चौथे चरण में चौथी बार जगन्नाथ महतो मंत्री बनेंगे इस बार। तो मैं उस व्यक्ति का समर्थक था, लेकिन अगर वो इस तरह की टिक्का टिप्पणी कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं स्वयं अपने हंसी के पात्र बन रहे हैं, स्वयं हंसी के पात्र बन रहे हैं। देख रहे हैं बच्चा लोग अब उनको तूल नहीं देने लगे, जबकि उस शख्स का एक कदावर नेता थे, उनको इस बात को ध्यान रखना था। ठीक है, अभी जो उनके आयु के हैं वो आज भी उनका समर्थन करते हैं, लेकिन नया पीढ़ी के पास आपका क्या रोल है? नया पीढ़ी आपको नेगलेक्ट कर रही, क्यों? क्योंकि आपका अरे ठीक है, आपको हमसे तकलीफ, तो देख रहे गाना बज रहा था तो एकदम पब्लिकली बोल रहे हैं है एक गाना हटाओ। अरे वो कान में बोल सकता था, हम लोग भी कहीं जाते हैं ना तो भोजपुरी गाना अचानक बज जाता है तो इसका मतलब थोड़ी है कि हम उसको मैंने एक गुस्सा की दृष्टि देखेंगे, हम आराम से बोलते हैं भाई ये सब गाना काहे बजा रहे हैं, तो कान में अपने कार्यकर्ता को बोलता है कि हाँ वो गिद्रो गाना काहे बजू वहीं, तो आँव खाँव बकने लगे। तो इससे क्या है कि उनका जो स्तर है अपना ग्राफ को स्वयं नीचे कर रहे हैं। और मेरा मानना है आज भी हम चाहते हैं कि अभी 2 साल है, ये शिक्षा मंत्री का जो पद है भले उनके समर्थक अच्छा कहें बुरा कहें, उनको सूट नहीं करता है। और हम भी हम मानते थे कि उस शख्स को मंत्री बनना चाहिए, उनको ग्रामीण विकास मंत्री का पद मिलना चाहिए था, या उनको कृषि मंत्री का मिलना चाहिए था, या तो अभी कोयला मंत्री है ये मिलना चाहिए था। कोयला मंत्री इसलिए कि जैसा भी हो कम से कम बेचारा कोयला क्षेत्र में रहते हैं और उनके लोगों का कोयला में ज़मीन ज़्यादा गया है, तो अगर बनते तो वो बेटर होता। लेकिन एजुकेशन मंत्री होकर अगर आप में संवेदना नहीं है, आप में थोड़ा सा धीरज नहीं है, हम एक छात्र हैं, आपको मेरा पीठ थपथपाना चाहिए था कि चलो जैसा भी है। लेकिन अगर आप मेरे प्रति अगर इस तरह द्वेष की भावना रखते हैं, हम एक मुखिया तक नहीं है, तो मुझे लगता है आप शिक्षा मंत्री का पद उनको सूट नहीं करता है। बाकी अभी भी हम चाहते हैं उस व्यक्ति का हम सम्मान करते हैं, उनकी स्वस्थ जीवन की कामना करते हैं, उनका बीमारी ठीक ठाक हो। और हम अभी भी चाहेंगे 2 साल उनको कोई और मंत्री पद का दायित्व मिले जिसमें कोयला मंत्री सूट करेगा, क्योंकि जैसा भी हो वो जो शख्स हैं वो जिस कौम से आते हैं उस कौम का मैक्सिमम ज़मीन कोयला खदान में गया है, तो कुछ भला हो जाएगा। तो चलिए, दादा से मिल के अभी बहुत अच्छा लगा और आगे इस तरह का आंदोलन फिर से चलता ही रहेगा। तो दादा से मिलके बहुत ही अच्छा लगा। दादा को बहुत बहुत धन्यवाद जो हम लोग को समय, अपना बहुमूल्य समय निकाल के हम लोग को समय दिए। तो चलिए फिर आज का वीडियो यहाँ ही लास्ट करते हैं और अगला वीडियो आने तक आप लोगों से विदा लेता हूँ। तो जोहार, जय झारखंड।